नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मनुवादी टॉक में। आज मैं जो विषय लेने वाला हूं वो राहुल गांधी और चुनाव आयोग है। राहुल गांधी ने आज फिर से देश की संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सबूत हैं, एटम बम है जो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं और चुनाव आयोग मौन है। ये चुनाव आयोग पर भी प्रश्न खड़ा करता है कि चुनाव आयोग क्यों मौन है। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, मैं आप सबको भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं कि अगर मैं या आप चुनाव आयोग पर इस प्रकार का सवाल खड़ा करें तो चुनाव आयोग क्या करेगी। चुनाव आयोग तत्काल हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। ये भ्रम फैलाना हुआ, ये झूठ फैलाना हुआ, एक संवैधानिक संस्था के प्रति अविश्वास पैदा करना हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह है, पिछले कई वर्षों से वो ईवीएम हो, एसआईआर हो या फिर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, राहुल गांधी सहित देश का विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इन नेताओं पर, जो ज्यादा जिम्मेदार हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देश की जनता का विश्वास बने, उसके लिए ये देश के नेता ज्यादा जिम्मेदार हैं। विपक्ष के नेता उसके प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दुख का विषय यह है, अगर कोई चोर न हो, उसे चोर कहा जाए तो उसे बुरा लगेगा। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस जीतती है। अभी 2024 के लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें 99 सीटों पे जीती। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। जो 400 का पार का नारा दे रहे थे वो 240 पर सिमट गए। उसके बावजूद भी राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में उनके समर्थन से सरकार है और कई जगहों पर उनके समर्थन से सरकारें हैं। लेकिन जहां पर ये जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है। राहुल गांधी खुद उस ईवीएम से जीते हैं, प्रियंका गांधी खुद उस ईवीएम से जीती हैं और उसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जीती हैं। उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, कश्मीर में भी भाजपा की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी वही चुनाव आयोग काम कर रहा है, वही ईवीएम काम कर रहा है। ऐसे दक्षिण के राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। केरल में भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे हैं। वो इसलिए प्रहार कर रहे हैं, मुझे तो राहुल गांधी को ही जवाब देना चाहिए, क्या वो लोग यही करते थे, चुनाव आयोग का मिस यूज करते थे या फिर संवैधानिक संस्थाओं का मिस यूज करते थे, जो इस प्रकार का सवाल खड़ा कर रहे हैं बार बार। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए। लेकिन मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हम जीते तो ठीक और हम हारे तो गलत। यही दोगला और दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, राहुल गांधी का। हकीकत यह है
कि ये सारा ड्रामा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वो बेचैन हैं, वो व्याकुल हैं, पागल जैसे हो गए हैं सत्ता में आने के लिए। इसीलिए वो उल जुलूल हरकत कर रहे हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं। मैं सीधा सीधा चुनाव आयोग से मांग करता हूं, एक आम नागरिक होते हुए, एक आम वोटर होते हुए, या तो आप गलत हो या राहुल गांधी सही हैं। अगर आप सही हो तो राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन लो। सिर्फ ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आम जनता के, आम जनमानस के मन में विश्वास पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें विश्वास है, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। लेकिन इन दो गोलों को कौन समझाए? अब ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो चुनाव आयोग को तय करना होगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर मैं चोर नहीं हूं और मुझे कोई चोर कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की जो राहुल गांधी के बकवास को लगातार वो सुन रही है? ये मेरे मन में बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इसका जवाब अन्य लोगों के मन में भी आना चाहिए। शायद अभी तक नहीं आया होगा। नहीं आया है तो आप भी चुनाव आयोग को टैग कर पूछिए कि आखिर चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं करता? ये भ्रम फैलाने के लिए या फिर संवैधानिक संस्थान पर गलत टिप्पणी करने के लिए, संवैधानिक संस्थान पर चोरी का आरोप लगाने के, या ये छोटा प्रश्न नहीं है। ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के अस्मिता पर प्रहार है, चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर प्रहार है। लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ खंडन करके मौन हो जा रहा है। ये दुखद है। सिर्फ खंडन से काम नहीं चलना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।